फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसी हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी हूँ ठीक। और आज 10 तारीख दिन है मंगलवार का और है आज सकट चौथ। तो आप सभी को हैप्पी सकट चौथ। और मॉर्निंग का मेरे सारा काम हो गया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए, मतलब डेली रूटीन जो होता है सब कुछ हो गया, चाय नाश्ता वगैरह सब। रुद्रा के लिए अभी सूजी भून के रखी है, उनकी सूजी ख़त्म हो गई थी। और अभी कल से बंदरों ने इतना परेशान करा कि कुछ कह नहीं सकती। मेरे परसों से उससे एक दिन रात से पहले से कपड़े धुले हुए हैं। और कल मैंने हल्की सी धूप निकली थी, वैसे कपड़े नहीं सूखते, मशीन है नहीं, पानी निकलता नहीं है। और वैसे 4-4 दिन में कपड़े सूख रहे हैं। मौसम ख़राब तो है ही, बहुत ठंड है, धूप निकलती नहीं है। इतने मुश्किल से सूखे थे, वो भी सारे बंदरों ने पूरी छत पे लथेड़ दिए, पूरे कपड़े गंदे हो गए। रात को फिर धो के डाले और आज भी वही हाल था। सारे कपड़े दोबारा से अभी फिर से धो के आई हूँ। सारे कपड़े बंदरों ने फिर से गंदे कर दिए। तो जो आज सुबह के धोए वो भी, और जो कल दोबारा धोए थे वो सब। तो मतलब ये समझ लो बहुत दुखी कर रखा है बंदरों ने। और अब जा रही हूँ मैं रुद्रा को पहले कुछ बना के खिला दूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं सामान लेके आऊँगी रात को, क्योंकि सकट चौथ है आज, मेरा व्रत है। और ये व्रत भी ऐसे ही होता है जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, निर्जला ही होता है ये भी। तो आज व्रत है और स्पेशली लड़कों के लिए होता है ये व्रत। जिनके लड़के होते हैं वो लेडीज़ रखती हैं। तो रुद्रा के लिए व्रत है आज। तो बस सामान वामान लेके आऊँगी, मतलब सब्जी वब्जी जो भी होगी रात को बनने के लिए, खीर वीर के सामान। तो आप लोग ब्लॉग में फुल वॉच करिएगा और देखिएगा मैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कंबल है, देखो एक्चुअली टाइम तो 1:30-2 बज रहे थे, लेकिन मौसम इतना ठंडा है कि कंबल खोल के ही खुला ही रहता है, क्योंकि उसी में हम बैठ जाते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में ठंड बहुत लगती है। तो इस वजह से अब इस टाइम धूप निकल गई थी 1:45 करीब, तो मैंने ना कंबल फोल्ड कर दिया था और थोड़ी देर सोचा कि धूप में बैठ जाए। लेकिन काम इतना था कि पहले ये था कि काम निपटा ले, इतने में फिर धूप भी चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप थी नहीं। या मैं सामान की लिस्ट बना रही थी। कई बार ये होता है शॉप पे जाते हैं तो कई बार कोई सामान रह जाता है, कभी कोई। तो या मैं सोच सोच के सामान की लिस्ट बना रही थी, क्या क्या लेके आना है मुझे। और लिस्ट बनाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। इधर भिगो रही थी मैं चावल, क्योंकि चावल भीग जाते थे। जो उनकी खीर है वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि चावल गल जाते तो रबड़ी जैसे हो जाते हैं खीर बनाते वक्त। तो इसलिए पहले ही मैं चावल 2-3 घंटे पहले भिगो दूँगी। इधर रुद्राक्ष के लिए जो मैंने सूजी भून के रखी है वो खाली कर दूँगी। और देखो, रुद्राक्ष को मैं कह रही थी चलो बेटा भी मार्केट से सामान लो, शॉप पे जाके सामान लेके आएंगे। तो कह रहा था मम्मा ठीक है चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं सामान लेने। और ये देखो रुद्रा ने पहने न्यू कपड़े, बिकॉज आज इनका फेस्टिवल है। इधर देखो बेटू, ये देख, चलो चलें। तो फ्रेंड्स, हम सामान लेके आ गए। नीचे थोड़ी देर खड़े रहे थे, शॉल वाले भैया आए थे, तो सारे आंटी लोग वगैरह बार्गेनिंग कर रहे थे लेने के लिए कि कितने की लगा करके। वहाँ थोड़ी देर खड़े हुए। अब हम जा रहे हैं छत पे। ये देखो रुद्रा आ रहे हैं पीछे, और देखते हैं बंदर फिर तो तहलका नहीं मचा रहे। उसके बाद शाम का काम वाम करेंगे, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो सांसें चढ़ रही हैं। शाम को खाना वाना बनाएंगे, कढ़ी पनीर, मटर पनीर, पूरी वगैरह जो खा गए। तो फ्रेंड देखो, अभी तक आंटी को झुंड लगा हुआ है, अभी तक वो शॉल ले ही रही हैं। मुझे आधा पौना घंटा हुआ ऊपर आया। अभी देखो, अभी तक भैया बैठे हुए हैं और बार्गेनिंग कर करके ले रहे हैं जिन्हें जो पसंद आ रहा है। और इधर जो मैं काजू वगैरह मखाने वगैरह लाई थी वो सब मैंने सोचा काट के रख लूँ, मतलब तैयारी करने में लग गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बंदरों ने बहुत परेशान किया हुआ था। तो 2-2 3-3 बार कपड़े ठंडे ठंडे पानी में धोने की वजह से मुझे भी ठंड लग गई थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी। फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ें आ गई और फाइनली पनीर लाना भूल गई। तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ पनीर लेने। 3 बज रहे हैं, फिर आके
तिल वगैरह भूनेंगे, उसका लड्डू वगैरह बनाएंगे। तिल फुटका है तो मतलब तिल चटकाते हैं, तो तिल भून के फिर उसके लड्डू बनाएंगे जो गणपति बप्पा को चढ़ेंगे। तो चलते हैं, पहले पनीर लेके आते हैं। इधर मैंने लाइट चली गई थी तो मैंने मोबाइल के टॉर्च से ही गुड़ पिघलाया और तिल वगैरह भूने। अब मैं उसके लड्डू बना रही थी तिल के, क्योंकि गणपति बप्पा को इसका भोग लगता है। और इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे काम निपटा ही लिया जाए। मटर वटर तो पहले ही छील के रखी हुई थी। और लड्डू बनाने के बाद में खीर वगैरह, क्योंकि इस टाइम 3:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा जो काम कर लिया जाए और फिर शाम को सूरज ढलने से पहले पूजा वगैरह भी हो जाएगी तो ठीक रहे। और इधर अब मैंने रख दी खीर, मतलब दूध रख दिया है। और इधर मैं टमाटर अदरक मिर्च की प्यूरी बना रही, क्योंकि भोग लगेगा, मंदिर जाएगा खाना, तो उसमें लहसुन प्याज नहीं डालेंगे। तो मटर पनीर की सब्ज़ी में मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। तो इधर देखिए रुद्राक्ष अक्सर यहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ रसोई में, तो उनको यहीं अच्छा लगता है, वो यहीं बैठे रहते हैं। और मैं फटाफट जो है वो अपना काम निपटा रही थी। पहले तो मैंने सोचा था कि शाम को नहा धो के मतलब साड़ी वाड़ी बांधूँगी, पर तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से काम था और ठंड इतनी थी कि हिम्मत नहीं ली। तो फिर मैंने मुँह हाथ धो के जल छिड़क कर फिर इसी कपड़ों में ही पूजा कर ली थी, क्योंकि पहले अपनी हेल्थ देखनी होती है। भगवान भी देख रहा है, अगर मैं सही रहती तो हमेशा व्रत होता तो नहा धो कर ही पूजा करती हूँ, बट मजबूरी थी, तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन काम है और बच्चे के लिए था तो ज़रूरी था इसलिए। और मेरे कपड़े जो थे मतलब बंदर दोबारा आ गए थे छत पर, तो मैं जो कपड़े गीले थे सूखे नहीं थे, पर मैं उतार लाई थी, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि बार बार मैं उन्हें धोती रहूँ। वो धो कर उसी की वजह से मुझे इतनी ठंड लग गई है कि मतलब जुकाम, पूरी बॉडी में दर्द खांसी सब हो रही थी। तो इस वजह से मैंने कपड़े उतार के ला के बालकनी में डाल दिए। नेक्स्ट डे मैं उसे धूप निकलेगी तो मैं सुखा दूँगी। इधर मैंने पनीर वनीर सब काट लिया है। इधर मैं खीर तो बनी रही है, खीर में काफ़ी टाइम लगता है बनने में, मध्य आंच पे पकाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही। और इधर मैं जो मटर पनीर की सब्ज़ी है उसका भी तड़का लगा दे रही हूँ। और इधर मटर पक गई थी तो मैंने पनीर डाल दिया था इसमें। और पनीर में तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं धीरे धीरे करके, सब वो पक गई है। इधर मैं आटा गूँधने के लिए पानी गर्म कर रही थी, आटा वाटा गूँध लिया था। मैं शाम को मैं मतलब कंघी वंगी कर ली थी, अपना नॉर्मली मुँह हाथ धो लिया था। मैंने सोचा पूजा के लिए पूड़ी वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे 8 बजे, और चाँद भी, क्योंकि इस वाले व्रत को चाँद को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। ये समझ लीजिए करवा चौथ की तरह ही होता है प्रॉपर व्रत ये। तो बाकी पूड़ी मैं बाद में बना लूँगी, बीच बीच में रुद्राक्ष का भी बहुत काम होता है, तो वो काम भी करना ज़रूरी होता है। अब इधर मैं थाली लगा रही थी भगवान जी के लिए, भोग लगा के और फिर ये मंदिर के लिए निकाला जाएगा। पहले भोग लगेगा गणपति बप्पा का। तो फ्रेंड्स इधर मैं अब लग गई थी, क्योंकि सूरज ढलने वाला था, 6 सवा 6 बज रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना पूजा कर ली जाए। और खाना तो मैंने भगवान जी का पूरा बना ही लिया था। तो यहाँ पे गणपति बप्पा की पूजा कर रही थी, जोत बत्ती वगैरह करके। मोबाइल से ही कहानी सुन लूँगी, आरती कर दूँगी। और रुद्राक्ष को भी मैंने टीका लगा दिया, क्योंकि बच्चे का व्रत है, तो भगवान जी को भी लगाने के बाद रुद्राक्ष को लगा दिया था। यहाँ जोत बत्ती कर दूँगी, कहानी सुन लूँगी और आरती कर लूँगी, बस। इधर मैंने लगा दिया था भोग। तो फ्रेंड्स इसके बाद रात को चाँद निकलेगा, अर्घ दे के खाना खाऊंगी। तो ब्लॉग को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।